फिर सर अपने छात्र जीवन से जुड़ी कुछ अनुपम यादें हमारे साथ साझा करें सर। ज़रूर, ज़रूर। जी। जब तक कि मैं एक अध्यापक नहीं बन गया, जी। तब तक भगवान जैसे ने हमें अपनी गोदी में ही बिठा के रखा। जी। जो हमारे बैच को भगवान बाबा ने बहुत ही प्रेम दिया। हमारे बैच के बच्चों को कम से कम हम 7-8 जो बच्चे थे, जी। जो बाबा के काफ़ी नज़दीक थे, हमें भगवान बाबा ने बहुत ही सुअवसर दिए। जी। कोडेकनाल में हमको ले जाना जी। और अपनी गाड़ी में कई बार हमें ले जाना ड्राइव के लिए। जी। जी। कई बार हमें बुलाकर स्पेशली हमें खिलाना पिलाना इंटरव्यू जी। रूम के अंदर में, या हमारे साथ में कुछ वार्तालाप करना, या ड्रामा के अंदर में हमें मौका देना, या स्पीचेस के समय मुझे कई बारी भगवान बाबा ने सुअवसर दिए। सर। और जब सेवा दल का जब बाबा पाद नमस्कार देते थे, जी। तो उस समय बाबा हम 4 बच्चों को ये अवसर देते थे कि हम विभूति के पैकेट और फोटो लेके उन सेवा दल के अंदर वितरण करें। जी। और मैं ये समझता था उस समय कि देखो, एक समय था जब मैं ऐसे ही सेवा दल बनकर भगवान बाबा के सानिध्य के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए मैं लाइन में लगा होता था। जी। और आज भगवान बाबा की कृपा से देखिए कि आज मैं भगवान बाबा के पीछे पीछे चल रहा हूँ, जी। जी। और सेवा दल को जो है मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वितरण कर रहा हूँ। तो इस तरह एक एक करके इन सारी घटनाओं से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ विस्तार से जरा जरा बताने की कृपा करें सर। कैसे आपको सबसे पहले जब वो पता चला कि बाबा ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, या इस ड्रामे के लिए आपको एक किरदार के एक पात्र के रूप में चुना गया है, या जब पहली बार भगवान ने आपको बोला हो तुम भी आओ साथ में, या जैसा भी वो जो बनाव बना हो, एक एक करके सर। और हॉस्टल से जुड़ी यादें, भगवान के छात्रावास से जरूर जुड़ी, जरूर जरूर क्या जरूर। दिल्ली में रहकर ये हॉस्टल, फिर हॉस्टल में जो रहने का एक अपना तरीका है, जीवन है, इसके उसमें एडजस्ट करने में आपको क्या कोई परेशानी आई, नहीं आई, तो क्या देखा हॉस्टल का अपना जो एक सिस्टम है, उसको देख के आपका पहला क्या इम्प्रेशन था? ये सब चीजें थोड़ी सर विस्तार से जरूर 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 एक एक करके जरूर बता एक एक करके बताता हूँ मैं सारी, क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए जी। कि मेरे ख्याल से समय कम पड़ जाएगा, पर ये यादें पूरी नहीं हो सकती हैं। जी सर। तो मैं पहले शुरू करता हूँ कि जब यहाँ एडमिशन हमारा हो गया, जी। और जब मैं अपना जॉब को मैंने रिज़ाइन कर दिया, मेरे बॉस को लगा कि शायद मैं किसी और कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वो मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। जी। और हुआ ये कि जिस दिन मैंने जॉब रिज़ाइन किया, उस दिन ही 1 घंटे पहले ही मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था और मुझे अपने घर की चाबी, अपनी कार की चाबी और ऑफिस की चाबी देकर मुझे कहा, देखो दीपक, यू आर नंबर 2, आप ही मेरे बाद तो आप ही बॉस हैं, और मैं 2 महीने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ में। तो कुछ भी अगर कार्य रहेगा ऑफिस के अंदर में, तो यू बी इन टच विद मी। तो ये मेरे घर की, गाड़ी की और ये ऑफिस की चाबी है, तो तुम ही बॉस हो अभी अगले 2 महीने के लिए। तो मैं बड़ी खुशी खुशी अपने कैबिन में आया कि चलो अब तो बॉस नहीं रहेगा 2 महीने के लिए, तो हम काफ़ी अपने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं होगा 2 महीने के लिए। जी। पर मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ था, मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था मैंने पुट्टपर्ती में, और जैसे ही मैं वापस आया अपनी सीट के ऊपर में, तभी फ़ोन की घंटी बजी, और मुझे एक डिवोटी ने, जिसको मैंने कहा था कि अगर मेरा नाम हो लिस्ट में तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो उसने मुझसे बात करी फ़ोन पे। उसने कहा, देखो दीपक, मैंने तुम्हारा नाम देखा है, लिस्ट लगी है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर कैंटीन के सामने, तो MBA की लिस्ट के अंदर में तुम्हारा इस साल में नाम है। अरे वाह। और मुझे ये पूरा नहीं था कि मैंने तो इस डिवोटी को मिला तो सही मैं कुछ समय के लिए, मैंने इसे कहा भी, पर क्या इसने ठीक से देखा है, क्या ये सच में ही मेरा एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ है। अब ये बॉस तो अभी अपना सूटकेस बंद करके जाने वाला है 2 महीने के लिए, चाबी मेरे सामने पड़ी हुई है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो गई। तो मैंने कहा जो भी हो, सबसे पहला हमारा तो जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवान बाबा के सानिध्य में जाना है, उनका स्टूडेंट बनना है। ये तो हम टाइम पास ही है जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब कर वगैरह कर रहे हैं। मैं फौरन गया और चाबियां मैंने बॉस के टेबल पर रख दी, और मैंने कहा, सर मैं कल से जॉब पे नहीं आ सकता हूँ, मेरा एडमिशन हो गया एक MBA कॉलेज में, और मुझे कल ही उसके लिए जो है जाना पड़ेगा, इसलिए आप चाबी ले लीजिए, और मेरा जो लेटर है रेजिग्नेशन का, वो भी साइन कर दीजिए। वो तो बहुत ही नाराज हो गए उनको लगा मुझे कहीं और जॉब मिल गई है और मैं छोड़ना चाह रहा हूँ किस लिए। तो उनको कितना भी समझाया है मैंने, पर वो उनके समझ में नहीं आया कि अचानक मुझे क्या हो गया है और मैं जॉब क्यों छोड़ रहा हूँ। तो वो जो भी हुआ, जो भी नाटक वगैरह उस समय हुआ, मैंने उस जॉब को इमीडिएटली छोड़कर फिर मैंने अपने पुट्टपर्ती के आने की तैयारी करी, यूनिवर्सिटी को कॉल किया, और मुझे मालूम चला कि सच में जो है मेरा एडमिशन हो गया। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि शिरडी बाबा का मंदिर जो लोधी रोड में दिल्ली में है जी, उस मूर्ति के साथ में मेरा बहुत प्रेम रहा है जीवन के अंदर में।
मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मैं जाके पढ़ाई करता था जी वो भी शिरडी बाबा के मंदिर के एकदम बगल में ही था। जी तो वहाँ पर सुबह सुबह जाना पढ़ने के बहाने जी और वहाँ जाके किताबें रखनी अपनी लाइब्रेरी के अंदर में, और पूरा दिन कम से कम 6-8 घंटे शिरडी बाबा के मंदिर में ही भक्तों को आते हुए देखना। वो कभी भजन कर रहे हैं, कभी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं, कभी फूल, कभी माला, कभी चादर, कभी अगरबत्ती, कभी कर्पूर। ओह, वो देख देख कर मैं विहल होता रहता था और शिरडी बाबा से मेरा बहुत ही अधिक प्रेम था। जी और जब मैं जॉब कर रहा तब भी मुझे एक ऐसा 1-2 अनुभव हुए कि जैसे मुझे शिरडी बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। अच्छा अच्छा एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब भी जॉब करता था तो मैं अपने ऑफिस से निकलते समय सामने एक फल वाला बैठा होता था हमारे ऑफिस के बाहर ही। तो मैं उसे कुछ ना कुछ फल लेके, या सेब या केले या संतरे, कुछ भी मुझे मिल जाए, तो मैं वापस जाते हुए जहां मुझे भिखारी मिलते थे तो मैं उनको देते हुए घर जाया करता था। ये मेरा रूटीन था ये। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने ये केले ले लिए, मैंने 6 केले लिए एक दिन, और जब मैं देने के लिए गया इन भिखारी को तो मुझे कई भिखारी दिखे ही नहीं। ओह, जो 3-4 भिखारी बैठे होते थे मेरे रास्ते में, मुझे कहीं मिले ही नहीं। तो मैं दोबारा से अपना स्कूटर मोड़ा मैंने ऑफिस की तरफ कि शायद मुझे कोई और भिखारी मिल जाए। तो जैसे ही मैं स्कूटर मोड़ा, मैं देखता हूं कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं जिनका तेज जी सच में इतना ऊर्जावान है, इतना इतना ज्यादा है कि मैंने देखा, अरे ये तो कोई बहुत बड़े महात्मा आ रहे होंगे। जी और एक छोटे कद के थे, थोड़े उन्हें घुंघराले बाल थे, उन्हें भी गेहुए कपड़े पहने हुए थे, और एक लंबे कद के थे, जवान, मतलब शिरडी बाबा की तरह से ही, थोड़ी उनकी दाढ़ी थी और उन्हें एक पटका बांधा हुआ था, और छोटे वाले जो थे उनके कंधे पे एक झोला था। अच्छा अच्छा तो मुझे लगा ये सच में कोई बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं। तो मैंने स्कूटर को अपना पार्क किया और जो साइड में जो पेवमेंट था वहां पर मैं खड़ा हो गया 6 केले लेके। तो जैसे जैसे वो मेरे नज़दीक आ रहे थे मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था उनके नज़दीक आने से, और वो भी जो शिरडी बाबा के रूप में थे वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। अच्छा तो मैंने कहा, अरे तो कोई बहुत ही लगता है शिरडी बाबा के भक्त हैं या कोई और इस तरह से महात्मा है। जैसे वो मेरे नज़दीक आए तो मैंने उनसे प्रार्थना करी, मैंने कहा क्या आप मुझसे ये स्वीकार करेंगे? जी तो उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराए और देखे, और उनसे उन 6 केलों में से 2 केले तोड़े और मुझे प्रसाद रूप दे दिए, और 4 केले जैसे उनका कोई शिष्य था जी उनको दे दिए। और बस वो पेवमेंट के बाद ही मोड़ था, और आगे सिर्फ 6 मकान थे। मैं जानता था सिर्फ आगे 6 मकान है यहाँ पे, और आगे जो है एक पार्क वगैरह है, उसके लिए कोई एंट्रेंस यहाँ से नहीं है, सिर्फ बार्ब्ड वायर है। तो मैंने कहा, जैसे वो मोड़ मुड़े तो मैंने कहा, अरे लगता है किसी इन 6 घरों में से किसी घर में शायद जाकर ये रोज या प्रवचन कर रहे हो या सत्संग कर रहे हो, तो क्यों ना मैं देखूं ये कहाँ पर गए हैं। हाँ और जैसे ही कुछ क्षण के बाद ही मैंने स्कूटर अपना मोड़ा तो देखा वहां तो कोई भी नहीं है। ओहो सारे तो गेट बंद हैं सब, तो वहां तो एक पक्षी भी पर नहीं मार रहा है। तो दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। फिर मुझे लगा शायद कि ये शिरडी साई सत्य साई तो बाबा तो नहीं थे कहीं, जी उनके रूप तो उन्हीं का था। जी 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 तो उस तरह से मैंने जहाँ पर उनके चरण कमल थे मैंने उनको नमस्कार किया, और फिर मैं अपने घर की ओर आगे बढ़ा। तो इसी प्रकार से एक मुझे और अनुभव हुआ कि 16 जनवरी को जब भगवान बाबा यहाँ पर आए, उसके पहले 12 जून को 12 जून 1997 को जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं हॉस्टल में आ गया, सीनियर बॉयज हॉस्टल में, और मुझे A15 का जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम का कमरा मुझे एलोकेट हो गया। अच्छा अच्छा पर मैं सिर्फ यही मेरे मन में उत्कंठा थी कि क्या भगवान बाबा मुझसे बात करेंगे, क्या भगवान बाबा मुझे देखेंगे, जी क्या भगवान बाबा मुझे अपना सानिध्य देंगे। तो इसमें मेरे मन में बहुत उत्कंठा थी, क्योंकि शिरडी बाबा तो अब दिल्ली में रह गए, जी और पुट्टापर्थी वाले बाबा पता नहीं मुझे देखते भी हैं या बात करते हैं या नहीं करते हैं। जी 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 तो उसी उद्वेग के साथ में भगवान बाबा से मैं रोज प्रार्थना कर रहा था। तो हमारा उस समय भजन रोज शाम को मंदिर में नहीं, हमारे डाइनिंग हॉल में हुआ करता था, जी क्योंकि मंदिर में तो भगवान बाबा थे नहीं, इसलिए हमारे जो भजन वगैरह होते थे, जो हमारा शाम का प्रोग्राम होता था, वो हमारे डाइनिंग हॉल में होता था। तो डाइनिंग हॉल के में प्रोग्राम होने के बाद में 5 मिनट का गैप हुआ करता था डिनर सर्व होने के पहले। तो सब लोग बच्चे चले जाते थे, फिर वो टाट पटियां लगा देते थे, वो खाना आ जाया करता था, जी। फिर दोबारा घंटी बजती थी
भोजन के, शाम के भोजन के लिए। जी उस समय में सारे बच्चे जो हैं, जो हमारे हॉस्टल के साथ में हिलव्यू स्टेडियम है, वहां पर थोड़ा वॉक के लिए जाया करते थे। आपको तो याद ही है अभिषेक, आप तो हॉस्टल का हिस्सा रहे हैं। जी तो मैं भी करीब 12 जून को उस तरह से मैंने भी बहुत उत्कंठा से कि भगवान, क्योंकि रोज हम सुनते थे कि भगवान बाबा आने वाले हैं, कल आएंगे, आज आएंगे, रोज हमारी प्रैक्टिस होती जी वेलकम सॉन्ग के लिए, पर रोज मालूम चलता कि भगवान बाबा तो आए नहीं हैं, तो रोज हम निराश हो जाते हैं। तो उसी निराशा के अंदर में और एक आशा भी थी मन में, एक निराशा भी थी। उसी रूप में मैं जैसे सब बच्चे बाहर को निकले हिलव्यू स्टेडियम जाने के लिए, तो मैं भी बाहर निकला जी। पर जैसे ही मैं एंट्रेंस पर पहुंचा, हमारे हॉस्टल के एंट्रेंस पे जो सीढ़ियां हैं जी, जैसे मैं सामने सड़क की ओर देखा, तो मैंने देखा कि शिरडी बाबा हैं, साक्षात सशरीर पुट्टापर्थी की ओर जा रहे हैं, पर मेरी ओर देख रहे हैं। ओहो। अब मेरे को तो पहले ही तो मेरे को यही लगा कि मैं फौरन जाके शिरडी बाबा के चरण कमल पकड़ लूं और उनको नमस्कार करूं। जी। पर इतने सारे बच्चों के साथ में होने से मुझे कुछ लज्जा महसूस हुई कि ये सब लोग क्या सोचेंगे। जी जी जी। अब शायद शिरडी बाबा हैं पर ना हो तो जी। इस प्रकार से मुझे थोड़ा सा एक संदेह आ गया। जी। तो सारे बच्चे जो थे जैसे ईश्वरमा स्कूल से हिलव्यू स्टेडियम की तरफ मुड़ गए जी। तो पर मैं स्ट्रेट चलता रहा। अच्छा। अब मैं अंदर की सड़क पे चल रहा हूं और शिरडी बाबा बाहर की तरफ चल रहे हैं, प्लानिटोरियम की तरफ में। अच्छा अच्छा। जब ये ईश्वरमा का गेट आया तो मैंने कहा मैं तो एथलीट हूं, तो मैं फौरन जाके बाबा के चरण पकड़ लूंगा अब तो। और भगवान बाबा चलते हुए जा रहे थे पर देख मेरी ओर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो जैसे ईश्वरमा का गेट आया तो मेरे भगवान बाबा, शिरडी बाबा मेरे आंखों से 2 पल के लिए ओझल हुए, क्योंकि वो गेट आ गया जी और एक वृक्ष आ गया जी। जैसे मैं तेज भागा जी, देखा शिरडी बाबा तो है ही नहीं, और शिरडी बाबा करीब 100 मीटर दूर हमारे हॉस्टल, हमारे इंस्टीट्यूट के फर्स्ट गेट को क्रॉस करने के बाद में फिर पुट्टापर्थी की ओर चले जा रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के मुझे देख रहे हैं। ओहो। और मैं इतना विहल हो गया अभिषेक, मैं करीब 5 मिनट वहां खड़ा खड़ा उनको नमस्कार करते करते रोता रहा। मैंने कहा देखो बाबा, आप सच में कहते हो कि तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखता हूं, तुम मुझे याद करोगे तो मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा तुम्हारे लिए जी। और ये मुझे 2 बार ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैं सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं, सच्चे मन से अगर मैं भगवान बाबा की सेवा करना चाहता हूं निस्वार्थ भाव से, तो भगवान बाबा आके उस सेवा को ग्रहण करते हैं। भगवान बाबा अपना सानिध्य और अपनी पहचान हमारी ओर हमको दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ये मत सोचो कि मैं दिल्ली में छूट गया हूं पीछे और मैं सिर्फ शिरडी बाबा के मंदिर में रहता हूं। जी, ऐसा जी, नहीं है जी। मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूं। यू लुक टू मी, आई लुक टू यू। जी। वही तो भगवान बाबा हमेशा कहते हैं। जी, जी। तो इस तरह से मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर भगवान बाबा का आगमन हुआ 16 जून को, और हम सब लोग भगवान बाबा के स्वागत के लिए जो हम गाना जो हम सब रिहर्सल कर रहे थे, वो इतना अच्छा जो गाना है, साई करते तेरा स्वागतम, हाँ करते तेरा साई हम। वो इतना मतलब वो गाने को हम रिहर्सल करते करते ही मेरी आंखों से अश्रु बहते ही रहते थे हमेशा कि कब आएंगे हमारे बाबा, कब दर्शन देंगे हमें। जी। तो फिर हमको मालूम चला कि भगवान बाबा आज आ रहे हैं और चल पड़े हैं वृंदावन से। तो हम सब लोग भागे जी, पूरी फुल स्पीड से भागे, मतलब जी, लाइन तो लगी जी। वो लाइन मतलब कुछ पल के लिए थी। जैसे हॉस्टल से बाहर निकले सब बच्चों ने भागना शुरू किया जी। और हम लोग भी, हम तो एथलीट थे ही, तो हम भी फटाफट भाग के हमने एक जगह ले ली कि भगवान बाबा के दर्शन हमें अच्छे से हो सके। वो पल अभिषेक मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं सकता हूँ, जब भगवान बाबा की गाड़ी का आगमन, जब उनके आने से पहले बाहर सड़कों के ऊपर में सब भक्तगण जी, देश से विदेश से, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जी, सब फूल लेके खड़े हुए हैं सड़क के ऊपर में और भगवान बाबा की जय जयकार कर रहे हैं और फूलों की मालाएं और फूल जो है उनकी गाड़ी पे वर्षा कर रहे हैं। और भगवान बाबा का जब गाड़ी अंदर आई जी, तो वो दृश्य इतना मनोरम था कि भगवान बाबा का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, इतने फूल मालाएं भगवान बाबा के विंडस्क्रीन के ऊपर भी पड़े हुए थे। फिर जैसे ही जब गाड़ी रुकी और भगवान बाबा ने अपना दरवाजा खोला, इतने सारे फूल उनके चरणों में पहले ही आकर गिर गए। जी, जी, जी। फिर भगवान बाबा के चरण जब बाहर निकले अभिषेक, उस पल को मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। ऐसे मैं फपक के रोने लगा जैसे पता नहीं मुझे अपना खोया हुआ बहुत बड़ा खजाना जो मैं बहुत जन्मों से खो दिया था, आज मुझे फिर से मिल गया। ओहो।
तो फिर भगवान बाबा ने चरण रखे और इतना आनंद उस दृश्य को देख के फिर भगवान बाबा ने हमको मौका दिया। फिर मुझे मौका दिया गया था कि मैं भगवान बाबा की नज़र उतारूं। तो मेरे हाथ में नमक और मिर्ची थी। मैंने भगवान बाबा के पास जाके, भगवान बाबा की नज़र हम क्या उतार सकते हैं क्या अभिषेक? उनकी नज़र तो हर कण कण में है, क्षण क्षण में है, पूरे ब्रह्मांड में है जी, हम पर ये सिर्फ एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर था कि हम कि भगवान बाबा के की नज़र उतारी। फिर भगवान बाबा ने आरती ली और फिर भगवान बाबा अपने फिर चले गए पूर्णचंद्रा में। तो उस तरह से भगवान बाबा का आगमन हुआ।